हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। तो जिस चीज का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, रिजल्ट तो हमारा कल रात को ही आया था। अब कट ऑफ भी सीएसआर की तरफ से जारी कर दिया गया है और इस बार का जो कट ऑफ है वो कुछ ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ है, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट हमारे पास आ गए थे कि सर हमारा 116 मार्क है, 115 मार्क है, फिर भी हमारा जेआरएफ नहीं है। बिल्कुल सही बात आपने सुनी है। इस बार का कट ऑफ जो है वो काफी ऊपर गया है। आज तक का सबसे ज्यादा कट ऑफ इस बार का मैथमेटिकल साइंस का गया है। आइए जरा समझते हैं कि कौन से कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ गया है। देखिए, जरा मैथमेटिकल साइंस की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मैथमेटिकल साइंस के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, ये जेआरएफ का कट ऑफ वो है 58.875%। यानी कि ये कट ऑफ लगभग 117 के ऊपर चला गया है कि नहीं। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए हमारे पास दिखाई दे रहा है 50.750। यानी कि ये भी हमारा 102 के अराउंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जेआरएफ का कट ऑफ गया। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 49.750, यानी कि ये भी 100 के अराउंड हमारा कट ऑफ है ओबीसी कैटेगरी के लिए जेआरएफ के लिए। एससी कैटेगरी के लिए 37%, यानी कि 74 का कट ऑफ गया है। 74 मार्क्स अगर आपको है तो उसमें आपको जेआरएफ मिलेगा। एसटी कैटेगरी के लिए 30.625, अगेन यहाँ पर आप 61 के अराउंड कट ऑफ गया है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 25.375 कट ऑफ गया है, ये जेआरएफ की थी। अब एलएस की जरा बात कर लेते हैं। तो एलएस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि हमारे पास 52.9875, यानी कि 105 के अराउंड आपको एलएस मिलेगा ओपन कैटेगरी में। 105 के अराउंड आपको एलएस मिलेगा। 46.675 परसेंटेज होने चाहिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तब जाके आपको एलएस मिलेगा। सिमिलरली ओबीसी कैटेगरी के लिए 44.775, इसमें जस्ट आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आपके मार्क्स भी मिल जाएंगे कि कितने मार्क्स का कट ऑफ गया है। ठीक है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात एक और इनकी तरफ से आई है, जो थर्ड कैटेगरी हम लोगों ने मानी थी कि एक पहली कैटेगरी जेआरएफ, दूसरी कैटेगरी के लिए एलएस और तीसरी कैटेगरी में पीएचडी ओनली। तो पीएचडी ओनली के लिए इन्होंने बहुत यहाँ पर मेंशन किया है कि एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू पीएचडी एज पर यूजीसी गाइडलाइंस एंड सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग मिनिमम बेंचमार्क ऑफ 33% ऑफ जनरल। जो स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी के अंदर हैं उनको इस एग्जाम में 33% मार्क्स लाने हैं, यानी कि 200 का 33% आपको निकालना है, लगभग 66 के अराउंड कुछ जाएगा। उतने मिनिमम मार्क्स अगर आपके पास हैं तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि जिनके जो ओपन कैटेगरी के अंदर हैं, ओबीसी कैटेगरी के अंदर है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर है, उनको अगर 66 या उसके ऊपर मार्क्स है तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं। और 25% आपको होने चाहिए कहाँ पर, जो भी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है। तो आपको अगर मिनिमम 50% मार्क्स है तो आप या 50 मार्क्स है तो आप, या उससे ऊपर है तो, और आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो डेफिनेटली आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। जो स्टूडेंट्स पीएचडी ओनली के लिए देख रहे थे उनके लिए ये एक उन्होंने गाइडलाइन जारी करी है। यहाँ पर नीचे कुछ नहीं, अपने लिए कोई हेल्प की बात नहीं है। यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो हमने आपको बता दी है कि जेआरएफ का कट ऑफ कितना गया है, एलएस का कट ऑफ कितना गया है, और पीएचडी के लिए इन्होंने कोई कट ऑफ नहीं जारी किया है। आपको बस मिनिमम एक बेंचमार्क सेट किया है कि 33% मार्क्स आपको आउट ऑफ 200 होने चाहिए। अगर इतने हैं तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हो। और 25% होना चाहिए अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर आते हो। तो मिनिमम 50 मार्क्स होने चाहिए या उससे ऊपर, तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यही रुकते हैं। अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ है, लेकिन ठीक है। जो भी आपका कट ऑफ आया होगा, जरूर अगर आप आईएफएस से जुड़े हैं तो आप आईएफएस के साथ, हम लोगों ने एक फॉर्म भी इस वीडियो के नीचे
आपको एक फॉर्म की लिंक भी मिल जाएगी। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अपना रिजल्ट भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इस इंफॉर्मेशन को आप शेयर करेंगे। तो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।